दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर आप यहाँ देख रहे हैं और इसके जरिए जो पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्रम है उसे हम एक बार दोहरा लेंगे और उससे जो तैयारी आपकी है उसका इवैल्यूएशन भी हो जाएगा। आइए देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न देख पा रहे हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। जो सही नहीं है उसकी तलाश आपको करनी है। दो स्टेटमेंट दे रखा है। पहले वाले में ये बोला गया कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया था, मतलब इसके द्वारा ये काम किया गया था। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके द्वारा गवर्नर जनरल और कलकत्ता उच्च न्यायालय के बीच में शक्तियों का कार्यक्षेत्र जो है वो स्पष्ट रूप से विभाजित हो जाता है, ऐसा दिया हुआ है। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। इसके बाद एक और इसमें स्टेटमेंट है सालबाई की संधि वाला, जो कि 1782 की है। डेट उसकी दी हुई है, वो सही है या नहीं आपको देखना है। फिलहाल इसमें से इनकरेक्ट की तलाश करनी है और ये पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं। देखिए, इसका अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो बी वाला हो जाएगा। सिर्फ दूसरा, केवल दूसरा वाला जो है वो इसमें से इनकरेक्ट है, बाकी सभी सही है। 1781 का जो एक्ट है उसमें इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल होती है, मतलब काउंसिल और कलकत्ता उच्च न्यायालय के बीच में शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित किया जाता है। यहाँ दिया हुआ है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और इसीलिए ये वाला गलत है। बाकी जो पहला और तीसरा है वो परफेक्ट है, लेकिन हमें गलत वाला चाहिए था तो हमने बी को चुना है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो रोहिल्ला युद्ध की जो तारीख है वो 1772 दी है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी जाती है और वो जो डेट है वो 1785 है। द्वितीय मैसूर युद्ध होता है 1774 से लेकर और लंबा खिंचता है 1782 तक चला जाता है। श्रीरंगपट्टनम की जो ट्रीटी है वो होती है 1794 में। तो इसमें से सही क्या है बताइए। ये दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं और इसमें आप जैसे कि देखकर समझ रहे हैं कुछ भी सही नहीं है और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। नॉन ऑफ दीज, कोई सही क्यों नहीं है, क्योंकि तारीखें गलत हैं इसमें। रोहिल्ला युद्ध जो है वो 1774 का है, ठीक है, इसकी जो तारीख है वो 1774 की है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को अगर आप देखें तो वो 84 का है, यहाँ 85 दे रखा है। और द्वितीय मैसूर युद्ध की डेट रेंज है उसकी 1780 से वो स्टार्ट होता है और 84 तक चलता है, 4 साल के लिए, 4 वर्ष का ये युद्ध रहता है। और श्रीरंगपट्टनम की संधि ये 1792 की है। तो इसमें जितनी भी तारीखें हैं वो गलत हैं और इसीलिए डी वाले को चुनते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है और नीचे जो कोड दिया है उसके आधार पे इसमें से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर और लॉर्ड वेलेजली ऐसे करके दिया हुआ है। और इनके समय में कौन सी महत्वपूर्ण घटना होती है वो साथ में दे रखी है लिस्ट 2 में। तो द्वितीय मराठा युद्ध है, इसके अलावा पहला मराठा युद्ध है, 1793 का चार्टर एक्ट है और तृतीय मैसूर युद्ध है। अब इसमें से आप मिलान करके देखिए कि कौन सा किससे जुड़ा हुआ है। पूरा प्रश्न आपके सामने है और इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें देख लीजिए पहले अच्छे से। सी वाला हो जाएगा। सी के हिसाब से इसको मैच कर सकते हैं, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। अर्थात इसमें अगर देखा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में जो पहला इसमें मराठा युद्ध है, मराठा वार है, वो होता है। यहाँ वॉरेन हेस्टिंग्स को आप किससे मिला लेंगे, मराठा वार से मिला लीजिए, पहला वाला होता है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो थर्ड मैसूर वार है वो होता है। सर जॉन शोर के समय में 1793 का जो चार्टर एक्ट है वो आता है। इसके बाद लॉर्ड वेलेजली का जो टाइम है उसमें द्वितीय मराठा युद्ध होता है। इस प्रकार से इसकी मैचिंग है। तो हमने इसका जो सी वाला आंसर है उसको चुना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में किया गया था और इसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख किया गया था। इसके अंतर्गत इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय किया गया। इसके अंतर्गत इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय किया गया, ऐसा दिया हुआ है। और निजाम और मराठों के बीच में खुर्दा की लड़ाई जो है वो 1794 में लड़ी गई थी, ऐसा दिया हुआ है। तो बताइए कि इसमें से सही क्या है। प्रश्न पूरा आप देख रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। 2 स्टेटमेंट है, दोनों सही भी हो सकते हैं और दोनों गलत भी हो सकते हैं, बताइए। और चौथे वाले का डी वाला ही परफेक्ट है, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। सही चाहिए था और दोनों गलत है। सही क्या है। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में किया गया था, बात सही है। और इसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख भी किया गया था, ये भी ठीक बात है। लेकिन इसमें सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथककरण किया गया था। और इसमें क्या दे रखा है, इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय। तो यहीं पर आकर ये चूक जाता है। तो पहला वाला गलत है। दूसरे वाले को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि निजाम और मराठों के बीच में खुर्दा की लड़ाई जो है वो 1794 में, ये डेट गलत है, 1795 हो जाएगा। यहाँ जो डेट है वो 1795 होगी और इसीलिए ये वाला भी गलत है। यहाँ 1795 कर लीजिएगा। तो इसका हमने डी वाला चुना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। तो लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में
1798 में सहायक संधि की नीति को शुरू किया था। और सबसे पहले इस संधि को स्वीकार करने वाला या एक्सेप्ट करने वाला जो राज्य था वो हैदराबाद था। हैदराबाद का निजाम ये मराठों से बहुत डरता था और इसके चलते वो अंग्रेजों की शरण में जाता है, ऐसा आपने देखा। 1799 में चौथा मैसूर वार लड़ा गया था, डेट यहां ध्यान दीजिएगा, चौथा वाला। और 1804 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था, कान में बालियां पहनने वाला मामला था, मतलब धार्मिक चिन्ह धारण करने से अंग्रेजों ने रोक दिया था। तो सिपाही यहां बगावत पर उतर आते हैं। अब इसमें से आपको देखना यह है कि कौन सा गलत है, बताइए। प्रश्न पूरा आप देख रहे हैं, पांचवा, केवल तीसरा वाला गलत है जिसकी कि डेट यहां गलत दी है। बात तो सही है कि वेल्लोर में सिपाही विद्रोह होता है, लेकिन तारीख कौन सी है, 1806 होगी, यहां 1804 दिया हुआ है। और बाकी जो ऊपर की दो सूचनाएं आप देख रहे हैं ना वो सही है। 1799 में फोर्थ मैसूर वार होता है और ये मैसूर साम्राज्य की स्वतंत्रता का अंत होता है। उसके बाद ये पूरा जो साम्राज्य है ये अंग्रेजों के हस्तगत हो जाता है। और पहला वाला भी सही है, पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, ये सही बात है। हालांकि डुप्ले ने, जो फ्रांसीसी गवर्नर था, उसने इसे इजाद किया था। पहली बार प्रयोग करने वाला डुप्ले था, लेकिन डुप्ले असफल रहता है। फ्रेंच लोग इस मामले में सफल नहीं होते हैं, लेकिन अंग्रेज जब इस नीति का इस्तेमाल करते हैं तो वो सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा हमने देखा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा, पांचवें वाले को देखिए, सिर्फ तीसरा वाला, चूंकि हमें गलत चाहिए था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट जो है इसके समय में रणजीत सिंह के साथ जो अमृतसर की ट्रीटी है वो होती है और उसकी जो डेट है वो दे रखी है 1807, ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड वेलेजली के जमाने में बसीन की संधि या भसीन की संधि होती है और इसको कहा जाता है 1802 में हुई थी। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, ध्यान दीजिएगा, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में संगोली की संधि होती है और 1809 की तारीख है, यहां आप देख रहे हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही अंग्रेज नेपाल युद्ध होता है, दोनों हेस्टिंग्स हैं, यहां आप देख रहे हैं। तो एंग्लो नेपाल वार होता है 1812 से लेकर ये 1814 तक चलता है। तो इसमें से आपको देखना यह है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सही जो ऑप्शन है उसकी तलाश आपको करनी है। प्रश्न पूरा आप देख रहे हैं और इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है, ये आपका 6वां क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा देखकर बताइए। देखिए इसका बी वाला हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। यहां पर हमें सही चाहिए था तो दूसरा तीसरा सही है, लेकिन जो पहला और चौथा है वो गलत है। अब ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की ट्रीटी होती है, लेकिन वो तारीख है 1809 की। यहाँ जो डेट है ना वो 1809 की है, न कि 1807 की, और इसलिए पहला वाला गलत है। इसको साफ कर लेते हैं और कायदे से देख लेते हैं। यहाँ पर 1809 होगा और इसीलिए ये रॉन्ग है। और चौथा वाला क्यों गलत हुआ, ये दोनों गलत थे ना, पहला वाला और चौथा वाला। तो चौथे वाले में समस्या ये है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध होता तो है, लेकिन उसकी जो डेट है वो 1814 से लेकर 1816 की है, यहाँ पर डेट गलत दी है। बाकी ये दोनों सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो दूसरा और तीसरा था, इसे हमने चुना। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है उसकी तलाश आपको करनी है। 3 स्टेटमेंट दे रखा है। तो इसमें कहा गया कि मद्रास के गवर्नर थे टॉमस मुनरो, उन्होंने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को 1819 में लागू किया था। डेट क्या है, 1819 की है। और बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना होती है 1818 में, तारीख यहां ध्यान दीजिएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो 1856 में आता है। इस प्रकार से ये 3 स्टेटमेंट है। तो आप ये बताएंगे कि इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है, जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। आप देख सकते हैं, देखिए इसका पहला वाला ही गलत है, इसीलिए सिर्फ ए वाले को चुनते हैं। ओनली फर्स्ट कैसे गलत है, मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया जाता है और यहां पर आप देख रहे हैं जो तारीख दी हुई है वो 1819 की दी हुई है। बंदोबस्त को लागू कब करते हैं, 1819 में करते हैं, जबकि सही तारीख है 1820। यहां जो डेट है ना वही गलत है, 1820, इसीलिए ये गलत हो गया है बेचारा, और बाकी दोनों सही। ठीक, ए वाले को हमने चुना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सती प्रथा पर रोक लगती है 1830 में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के जमाने में। ठगी का अंत होता है उसी के समय में, 1829 में। यहाँ डेट जो दी है उसमें से आपको सही देखना है। और इसके बाद सिंधिया के साथ संधि होती है, ग्वालियर का सिंधिया, तो 1819 की तारीख है। भरतपुर का अधिग्रहण कर लिया जाता है 1823 में। तो आप ये बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। पूरा प्रश्न आप अच्छे से देख पा रहे हैं और इसमें से कुछ भी सही नहीं है। यहाँ जितनी तारीखें हैं वो हेर फेर करके दी हुई है। सती प्रथा पर रोक कब लगती है, 1829 में लगती है, यहाँ 30 दे रखा है। ठगी पर जो बैन लगता है, ठगी पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है, उसको अगर आप देखें तो वो 1830 का है। यहाँ दोनों में अदला बदली हो गई है। सिंधिया के साथ जो संधि होती है उसको देखें तो 1817 है, यहाँ 19 दिया हुआ है, यहाँ 17 हो जाएगा। और कैप्चर ऑफ भरतपुर को अगर देखा जाए तो इसका अधिग्रहण होता है 1826 में, यहाँ 23 दिया हुआ है। तो जितनी तारीखें हैं वो सब गलत हैं और इसमें सही पूछ रहा है तो कुछ भी सही नहीं। इसके बाद 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 में भी यही पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ गलत की तलाश आपको करनी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पहला स्टेटमेंट देखिएगा। लॉर्ड ऑकलैंड का जो कार्यकाल है उसके दौरान 1835 में एक नया प्रेस कानून पारित किया जाता है।
एक नया प्रेस एक्ट आता है, ये दिया है। और इसके द्वारा समाचार पत्रों पर जो पाबंदी लगी हुई थी उसको हटा लिया जाता है। समय देखिएगा, इसमें लॉर्ड ऑकलैंड का है और जो डेट है उसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित जो प्रांतीय, अपीलीय और भ्रमणकारी न्यायालय थे, ये सर्किट होते थे, अपीलीय कोर्ट होते थे, तो इनको समाप्त कर दिया। मतलब एक नई न्यायिक व्यवस्था इसने लागू की, ऐसा दिया हुआ है। तो बताइए कि इसमें से गलत क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देख रहे हैं, और इसे अगर देखा जाए तो इसका दूसरा वाला तो सही है, दूसरे वाले में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पहला वाला है वही गलत है, और इसीलिए हमें मजबूरन ए को चुनना पड़ रहा है। लॉर्ड मैटकाफ या चार्ल्स मैटकाफ इसे कहा जाता है, जिसके समय में 1835 में जो प्रेस एक्ट है वो पारित किया जाता है, और इसके द्वारा समाचार पत्रों पर जो बैन लगाया गया था उसको हटा लिया जाता है। अंग्रेजों ने जो देशी भाषा के समाचार पत्र थे, मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर थे, उनको रोकने का बहुत प्रयास किया, क्योंकि ये राष्ट्रवाद का पूरा एक गुच्छा होते थे, मतलब लोगों में आग लगाने का काम करते थे, तो अंग्रेज इससे बहुत डरते थे, और इसके चलते तरह तरह के कानून आते हैं, उन्हें आप देखते हैं। तो इसका फिलहाल जो पहला वाला है वो सही, इसमें ऑकलैंड का नाम दिया है ना, इसलिए गलत हो गया, दूसरा वाला सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें 3 अलग अलग जो गवर्नर जनरल और वायसराय हैं उनके नाम दे रखे हैं। तो यहाँ चार्ल्स मैटकाफ का नाम है, और इसके समय में सिंध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है, डेट है 1843 की। लॉर्ड एटनबरो, ये एलनबरो है, माफ कीजिएगा, तो इसके समय में ग्वालियर के साथ, ग्वालियर जो साम्राज्य था उसके साथ युद्ध होता है, और 1843 की तारीख है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का जो समय था उसके समय में लाहौर की ट्रीटी होती है, और ये जो ट्रीटी है इसकी तारीख 1848 है। ठीक, अब इसमें से आपको देखकर बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ये पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं 10वां, बताइए। और देखिए 10 नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसका सेकंड वाला सही है, सिर्फ इसमें सही तलाशना था ना, तो सिर्फ जो बी वाला ऑप्शन है उसको हम चुनते हैं। अच्छा, बाकी गलत क्यों हो गए? क्योंकि लॉर्ड एटनबरो या एलनबरो जो है इसके समय में सिंध का विलय होता है, यहाँ जो मैटकाफ का नाम दिया है इसलिए पहला वाला गलत है। इसको जरा साफ कर लेते हैं। देखिए इसका सही कौन सा था, सिर्फ बी वाला, यानी दूसरा वाला, बाकी सभी गलत हैं। यहाँ मैटकाफ का नाम नहीं होगा बल्कि एलनबरो का नाम होगा। और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में लाहौर की ट्रीटी होती है, बात तो ठीक है, लेकिन उसकी डेट क्या है, 1848 नहीं है बल्कि 1846 है। ठीक, इस प्रकार से हम देखते हैं, और बीच वाला सही है तो उसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिएगा। तो 3 स्टेटमेंट है। शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा ये 1858 के प्रस्ताव के द्वारा की जाती है, और सर जॉर्ज बॉर्लो ने सामाजिक सुधार यथा बालिका हत्या और नरबली प्रथा को खत्म करवा दिया था, मतलब उसे पूरी तरह से समाप्त करवा दिया। और प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध जो है वो 1845 से स्टार्ट होता है और ये चलता है 1848 तक, ऐसा कहा गया, पहला वाला। बताइए कि इसमें से सही क्या है। प्रश्न संख्या 11 को आप देख रहे हैं, और इसका कुछ भी सही नहीं है, जितने दिए हैं वो सब के सब गलत हैं। अच्छा, गलत क्यों हो गए, पहले डी वाले को चुन लीजिए। देखिए इसमें लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का जो जमाना था उसमें पहला अंग्रेज सिख युद्ध होता है 1845 से लेकर वो चलता है, देखिए 1845 से लेकर चलता है 1848 तक, लेकिन यहाँ पर 48 दिया है, एग्जैक्ट डेट जो है वो 46। इसमें बहुत लंबा एक हिस्सा नहीं है, 1845 से स्टार्ट होता है 1846 तक चलता है, और बाकी जो है उनमें भी समस्या है। देखिए सामाजिक सुधार यथा बालिका हत्या नरबली की जो प्रथा है उस पर रोक लगती है, और ये सब समय किसका है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये भी हार्डिंग का ही समय है। अब यहाँ पर कहा गया, और जॉर्ज बार्लो वाला दे रखा है, तो जॉर्ज बार्लो का नाम देकर यहाँ जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको गलत कर दिया, मतलब इसमें जो दूसरा और तीसरा है वो गलत हो गया। अब शिक्षा सुधार की अगर बात की जाए तो 1835 में जो शिक्षा संबंधी प्रस्ताव है, शिक्षा में सुधार करने का अंग्रेजों ने प्रयास किया था, तो शिक्षा संबंधी प्रस्ताव ये अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा होती है। यहाँ जो डेट दी है ना वो गलत है, और इसीलिए तीनों गलत हैं, और हमने डी को चुना है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। अब यहाँ डलहौजी आ चुका है, और डलहौजी आया है तो ये विलय करना शुरू करेगा। तो पंजाब का कंपनी के साम्राज्य में विलय हो जाता है 1849 में। निचला बर्मा जो है उसका पेगू का, मतलब उसके जो पेगू क्षेत्र है उसका अधिग्रहण होता है, और डेट दी हुई है 1852। गंगा नहर को खोल दिया जाता है, गंगा कैनाल जो है उसको डिक्लेयर्ड ओपन कर दिया जाता है, तो ये 1854 की तारीख है। इसमें से आपको ये देखना है कि डलहौजी के बारे में क्या क्या सही है, डलहौजी के बारे में क्या क्या सही है। देखिए प्रश्न संख्या 12 को आप देख रहे हैं, और इसका हो जाएगा सी वाला। इसमें आराम से आप सी वाले को चुन लीजिए, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही, तो ज़्यादा इसमें बहस की आवश्यकता नहीं है। इसको आप बस डेट ध्यान दीजिएगा कि कौन सी तारीख अगर याद रहेगी तो डलहौजी तो अपने आप आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। तो लॉर्ड डलहौजी का जो व्यपगत सिद्धांत था, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो उसकी प्रसिद्ध नीति थी,
उससे संबंधित यहाँ पर कुछ सही विकल्प की तलाश आपको करनी है। तो लिस्ट फिलहाल बनी हुई है, उसको आपको मैच कराना है। तो कौन सी रजवाड़ी या रियासत का इसने कब विलय किया, अंग्रेजी साम्राज्य में उसको कब मिला लिया, वो तारीख आपको देखनी है। तो सतारा का विलय किया गया, उदयपुर का विलय किया गया, संभलपुर का किया गया, नागपुर का किया गया। डलहौजी बहुत तेजी से ये जो देशी रियासतें हैं इनको निगलना शुरू करता है और इसी वजह से एक विद्रोह का जो पूरा माहौल है वो तैयार हो जाता है। और जैसे ही ये जाता है और कैनिंग आता है, उसके समय में 1857 की जो क्रांति है वो भड़क जाती है। फिलहाल इसमें से देखिए डेट दी हुई है और ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर पहले देख लीजिए। देखिए, व्यपगत सिद्धांत का जो शुभारंभ है वो सतारा से होता है, आप जानते हैं। पहला शिकार सतारा बनता है और उसके बाद जो अंतिम शिकार है वो अवध बनता है। कुशासन का आरोप लगता है उस पर 1856 में। तो सतारा का विलय होता है 1848 में। डलहौजी आते ही अपना काम स्टार्ट कर देता है, ठीक। 1858 में इसका जो, माफ कीजिएगा, 1848 में इसका जो विलय का काम है वो हो जाता है। इसके बाद उदयपुर को अगर आप देखें तो उदयपुर की जो विलय की तारीख है वो 1852 है। जैतपुर और संभलपुर को अगर देखिए, यहाँ संभलपुर दिया है, इसके अलावा जैतपुर जो इसके साथ ट्विन रियासत के तौर पे दिखाई देता है, तो उन दोनों का विलय एक साथ होता है 1849 में। और झांसी का विलय होता है 1853 में, नागपुर का विलय होता है 1854 में और अवध को सबसे लास्ट में ये निगलता है 1856 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा, यानी चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, उसी आधार पे इसको मिला लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान प्रत्येक प्रांत में, यानी जो प्रांत हुआ करते थे उसमें प्रत्येक में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। ये जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, जिसे कि आप PWD कहते हैं, वो इस्टेब्लिश किया गया। किसका समय था वो आप देख रहे हैं। और लॉर्ड एटनबरो या एलनबरो जो है उसके समय में, उसके कार्यकाल में 1858 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में 3 नई जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था उसके दौरान 1835 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति हो जाती है और शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाता है, यानी महारानी की जो सत्ता है वो स्थापित हो जाती है। मतलब अब ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसको ऐसा महसूस होता है कि कंपनी अपना काम अच्छे ढंग से नहीं कर पा रही है। तो अब भारत का जो क्षेत्र था उसको ज़्यादा गंभीरता से लेते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, जो केंद्रीकृत प्रशासन है उसको लागू कर दिया। तो ये भारत सरकार अधिनियम था 1858 का। अब इसमें से आप देखकर बताइए कि सही क्या है। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं, 3 बड़े बड़े स्टेटमेंट है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि इसमें से कोई नहीं। इसमें जितने स्टेटमेंट दिए हैं वो देखने में अच्छे लग रहे हैं लेकिन सही नहीं है। डलहौजी के समय में प्रत्येक प्रांत में जो PWD की स्थापना होती है उसका प्रावधान हम देखते हैं। यहाँ एलनबरो का जमाना कहाँ से आ जाएगा। 1858 वैसे भी देखकर लग रहा है, हालांकि 1858 में वो होता नहीं है, इससे पहले होता है। इसने रेलवे लाइन बिछाने का काम किया था, इसके अलावा बहुत तरह के सुधार किए थे और उसमें PWD की स्थापना वाला जो काम है वो भी देखा जाता है। तो डलहौजी का समय था। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 में जो विद्रोह है वो तो होता ही है, कैनिंग का जमाना रहता है तो उसमें विद्रोह होता है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 1857 की जो डेट थी उसमें कलकत्ता, मद्रास और बंबई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। 1857 में सिर्फ आप रिवोल्ट को याद करते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको ये भी याद करना चाहिए कि कलकत्ता, मद्रास और बंबई तीनों जगहों पर नई यूनिवर्सिटीज बनती। और उसके साथ कैनिंग के ही समय में 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है वो आता है और इसी के द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल का पद है वो भारत के वायसराय में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये भी एक बड़ी बात है। तो इसमें जितना दिया है वो सब गलत है और इसी आधार पे हमने डी को चुना है। इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, तीसरा वाला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे 1858 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो व्हाइट म्यूटिनी बाय यूरोपियन ट्रूप्स, मतलब जो यूरोपियन सेना थी उसकी एक टुकड़ी ने व्हाइट म्यूटिनी की थी, यानी श्वेत विद्रोह कर दिया था अपनी मांगों को लेकर। और इसकी जो डेट है वो 1859 की है। 1857 का जब रिवॉल्ट होता है तो उसके बाद अंग्रेजों की भी जो सेना होती है उसमें फूट पड़ जाती है और उसके बाद पुलिस विभाग का गठन होता है 1861 में और कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट्स की स्थापना होती है 1865 में, यानी 1865 में। तो आप ये बताएंगे कि इसमें से सही क्या है। इसके अलावा एक चौथा वाला भी है इसमें। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है ये भारत की यात्रा करते हैं 1872 में। इनकी यात्रा की तारीख भी दी हुई है। ये 15वां प्रश्न है और इस 15वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है इसे पहले अच्छे से देखिएगा, बी वाला हो जाएगा। हमें सही चाहिए था ना, तो बी वाले को चुन लेते हैं। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा तो सही है, लेकिन जो चौथा वाला है वो गलत है। चौथा वाला इसलिए गलत है क्योंकि प्रिंस ऑफ वेल्स की जो भारत यात्रा है वो 1872 में नहीं होती है बल्कि 1875 में होती है और इसीलिए हम इसमें से बी वाले को चुन लेते हैं। ये लास्ट वाला गलत है, यहाँ 75 होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। तो एक तरफ कुछ गवर्नर जनरल्स के नाम दिए हुए हैं और इनके समय में कौन सा आंदोलन होता है, कौन सा एक्ट आता है, ये सब दिया हुआ है लिस्ट 2 में। तो मिलान करके देखिएगा। और इसमें दिया हुआ है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में, इसके अलावा लॉर्ड मेयो के बारे में दिया है, लॉर्ड डफरिन के बारे में दिया है और लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में दिया हुआ है। इसमें कारखाना अधिनियम 1891 की तारीख है। उसके बाद पंजाब में कूका मूवमेंट होता है वो दिया है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट होती है, स्थापना होती है, 1885 की डेट है वो दिया है, और भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना होती है। अब इसमें देखिएगा कि कौन सा किसके समय में होता है, ये पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं। और हालांकि इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसके विकल्प नीचे आधे कट गए हैं, लेकिन सबको एक साथ स्क्रीन पर दिखाना संभव नहीं था। इसका हिंदी वाला विकल्प आप देख लीजिएगा। देखिए इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, और उसी के आधार पर इसको मिला लेंगे। अर्थात इसमें समस्या क्या है, देखिए लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है वो जो पंजाब में कूका मूवमेंट होता है उसके समय, उसी के ज़माने में होता है या उसी के समय में होता है। नॉर्थब्रुक से जो संबंध है वो किसका है, कूका मूवमेंट का है। दूसरे वाले को आप मिलाएंगे। उसके बाद आप देखें, ये नॉर्थब्रुक को आप कूका से मिला लीजिए। लॉर्ड मेयो का जो है ये सांख्यिकी सर्वेक्षण से आप मिला लीजिएगा। लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना होती है, पहले से ही मैच है। और लैंसडाउन यहाँ बचता है तो उसके समय में कारखाना अधिनियम 1891 का आता है। तो सी वाला इसका सही था। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। अब यहाँ जो गलत है उसकी तलाश करनी है। तो धर्म सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में 1827 में की थी। कलकत्ता में की थी, 1827 में की थी, और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने गुजरात में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में की थी। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत क्या है। और इसका सिर्फ जो पहला वाला है वो गलत है, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें समस्या क्या है, धर्म सभा की स्थापना ये अगर देखा जाए तो कलकत्ता में होती है। ये इसकी डेट है 1830 की, और राधाकांत देव इसके सौजन्यकर्ता होते हैं। यहाँ देवेंद्रनाथ टैगोर का दिया हुआ है, डेट भी गलत है, और यहाँ जो स्थापनकर्ता का नाम है वो भी गलत है। यहाँ 1830 हो जाएगा, ठीक है। और ये राधाकांत देव के द्वारा स्थापित किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसका हमें गलत तलाशना था, तो केवल पहला वाला गलत है, जो दूसरा वाला है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर करामात अली जौनपुरी जो है उन्होंने तयूनी मूवमेंट को 1839 में कराची से शुरू किया था, और राधा स्वामी आंदोलन को शिवदयाल साहब ने 1861 में आगरा से प्रारंभ किया था, ऐसे दिया हुआ है। करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या है ये आपको देखना है। ये पूरा प्रश्न आपके सामने है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा, केवल दूसरा इसमें सही है। ये जो राधा स्वामी आंदोलन का दिया है ना शिवदयाल साहब 1861 वाला, ये परफेक्ट है। पहला वाला अच्छा गलत क्यों है, क्योंकि इसे अगर देखा जाए, इसमें 18 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तयूनी मूवमेंट की जो डेट है वो 1839 की है, परफेक्ट है। और इसको शुरू किया गया था ढाका से। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ढाका से होती है। यहाँ कराची दे दिया है तो इसलिए गलत हो गया है। करामात अली जौनपुरी के द्वारा इसको यहाँ शुरू किया जाता है, लेकिन जो स्थान है वो ढाका होगा। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी ये 1848 की है। परमहंस मंडली जो है वो 1849 की है। यंग बंगाल मूवमेंट जो है वो 1826 से लेकर 1831 तक का है। इस प्रकार से दिया है। इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है वो आपको देखना है। ये पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। और इस क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मतलब इसमें जो कि पूछ रहा था कि कोई इसमें सही है या नहीं, और जो गलत है उसी की तलाश करनी है। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है उसको हम चुनते हैं, नॉन ऑफ दीज। डी वाले को चुनने का मतलब यह है कि इसमें सभी सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके जितने हैं वो परफेक्ट हैं। और यंग बंगाल मूवमेंट को शुरू किसने किया था, ये हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो के द्वारा स्टार्ट होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना, जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना कलकत्ता में 1870 में की थी। और केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना बंबई में 1867 में की थी। ये दो दिया हुआ है, इसमें से सही, ये पूरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं, बताइए कि इसमें से सही क्या है। और क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें कुछ भी सही नहीं है, ये देखकर भी मालूम हो रहा है इसमें कोई जो डेट है और नाम है वो गलत दे रखे हैं, तो इसीलिए डी का चयन करते हैं। असल में प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में होती है, ना कि कलकत्ता में। वेन्यू गलत दिया है, 1870 में होती है, सही बात है। और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा होती है, ये भी सही बात है। लेकिन यहाँ जो स्थान का नाम दिया है वो गलत है। और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन ये कलकत्ता में स्टैब्लिश होता है 1870 में। और इसकी जो डेट है यहाँ आप देखिए, जो 1870 की तारीख है उसको 1867 कर लीजिएगा, 1867 कर लीजिएगा। और यहाँ जो 1867 दिया है इसको 1870 कर लीजिएगा। अब सही है ये। इसमें थोड़ी सी डेट की भी गड़बड़ी थी, सिर्फ वेन्यू ही नहीं गलत दिया है बल्कि तारीख भी गलत दी है। आत्माराम पांडुरंग जो है वो प्रार्थना समाज को स्टैब्लिश करते हैं, और उसका जो स्थान है वो बंबई है। और डेट जो है वो 1867 की है। जबकि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो है वो कलकत्ता में स्टैब्लिश होता है 1870 में, और केशव चंद्र सेन के द्वारा उसकी स्टैब्लिशमेंट की जाती है। इसे आपने देखा, और इसका जो डी वाला है वो सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है उसको आपको देखना है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कलकत्ता में 1875 में की थी।
और एसपी ब्लॉवस्की ने एनी बेसेंट के सहयोग से थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ढाका में 1872 में की थी। ध्यान से देखिएगा इस स्टेटमेंट को और हमें गलत देखना है इसमें से। 1872 में ढाका में स्टैब्लिश किया था और बाद में इसका मुख्यालय मद्रास में जो अडयार नाम का स्थान है वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इसमें से आपको देखकर बताना है कि कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 को आप देख रहे हैं और स्पष्ट है कि इसमें दोनों गलत है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि आर्य समाज की स्थापना बंबई में होती है 1875 में और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया जाता है। तो यहाँ जो वेन्यू है वो कलकत्ता नहीं होगा बल्कि बंबई होगा। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर बात की जाए तो कर्नल अल्कार्ट और मैडम ब्लावस्की ये दो जने जो है ये मिलकर इसे स्टैब्लिश करते हैं और इसका जो मेन यहाँ पर स्थापना का केंद्र कहा जा सकता है वो न्यूयॉर्क में रहता है। न्यूयॉर्क में ये स्थापित होता है, ढाका में नहीं होता है। और न्यूयॉर्क से फिर ये शिफ्ट हो जाता है मद्रास का जो अडयार वाला क्षेत्र है और यहाँ पे, और जब इस क्षेत्र में आता है तो यहाँ एनी बेसेंट इसका पूरा लीड करती। इसे हमने देखा तो इसका दोनों गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। महादेव गोविंद रानाडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में मद्रास में की थी और बहराम जी एम मालाबारी और वीजी छिबदोनकर इन दोनों ने साथ में मिलकर सेवा सदन की स्थापना 1885 में बंबई में की थी, ऐसा दिया हुआ है। इसके अलावा शिवनारायण अग्निहोत्री जो थे उन्होंने देव समाज की स्थापना ये लाहौर में की थी। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। ये पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं, बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ सी वाला हो जाएगा, मतलब तीसरा, केवल तीसरा, ओनली थर्ड। बाकी जो दोनों ऊपर वाले हैं वो गलत हैं। असल में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ये पूना में स्टैब्लिश होती है 1884 में। महादेव गोविंद रानाडे इसके सौजन्यकर्ता होते हैं। इसके अलावा इसमें संस्थापक सदस्य हैं। तो महादेव गोविंद रानाडे के अलावा बीजी छिबदोनकर है, जीजी अगरकर है, ये सभी इसके संस्थापक ही हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो गलत हैं। और इसके अलावा आप जानते हैं कि सेवा सदन जो है वो बंबई में स्टैब्लिश किया जाता है 1885 में और बहराम जी एम मालाबारी जो है वो उसके अध्यक्ष होते हैं सेवा सदन के। इस प्रकार से हमने देखा केवल देव समाज वाला जो इसमें दिया हुआ है वो सही है, मतलब 1887 में इसको स्टैब्लिश किया जाता है, लाहौर क्षेत्र होता है और शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें हमें सही चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन को पंजाब का जो कादिया क्षेत्र था वहां से 1889 में स्टार्ट किया था। रघुनाथ राव ने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना अहमदाबाद में 1887 में की थी। ये दोनों दिया है, इसमें से गलत क्या है वो आपको देखना है। ये पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बी वाला हो जाएगा। बी के हिसाब से इसको देख लेंगे। इसमें हमें जो गलत है वही चाहिए और बी वाले को हमने चुना है, इसका मतलब है कि दूसरा वाला गलत है और पहला वाला सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में ये कहा जा सकता है कि जो अहमदिया आंदोलन है वो कादिया गुरदासपुर जिला पड़ता है पंजाब का, वहां से होता है 1889 में। तो बात तो सही है। और दूसरे वाले में समस्या ये है कि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है इसका वेन्यू है बॉम्बे, ठीक है, इसका वेन्यू कहाँ पे है? बॉम्बे है और यहाँ पर अहमदाबाद दिया हुआ है, इसीलिए ये गड़बड़ हो गया है। और 1887 की तारीख एकदम सही है। यहाँ पे महादेव गोविंद रानाडे का नाम आता है, इसके अलावा रघुनाथ राव का भी नाम इससे जुड़ा हुआ है। तो दोनों नाम आप याद रखेंगे, एमजी रानाडे और रघुनाथ राव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में ये पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, उसकी तलाश कीजिएगा। तो रमाबाई रानाडे ने पूना सेवा सदन की स्थापना 1919 में की थी, ये दिया हुआ है। और सरलाबाला देवी चौधरानी ने भारत स्त्री मंडल की स्थापना की थी। भारत स्त्री मंडल की स्थापना कलकत्ता में होती है और 1910 की तारीख है। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 को आप पूरा देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि सिर्फ पहला जो सही नहीं है वो हमें खोजना था, तो केवल पहला वाला जो रमाबाई रानाडे वाला दिया है वो गलत है। पूना सेवा सदन ये 1909 में स्टैब्लिश होता है। यहाँ डेट जो है वो गलत है, पहली चीज 1909 होगा। और दूसरी बात यह है कि इसके स्थापनकर्ता का नाम ये जी के देवघर और रमाबाई रानाडे था। तो दोनों का नाम यहाँ पर होना चाहिए था, किसी एक का नाम देकर आप सही नहीं कर सकते। फिलहाल मूल चीज इसमें दिक्कत यह है कि डेट यहाँ गलत दी है, बाकी जो है वो सही है। तो जो सही इंफॉर्मेशन है उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में ये कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नारायण मल्हार जोशी ने सेवा समिति की स्थापना की थी। हृदयनाथ कुंजरू ने सोशल सर्विस लीग को स्टैब्लिश किया था और डेट थी 1911 की। सेवा समिति की स्थापना 1914 में इलाहाबाद में की गई थी, ऐसे दिया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा है जरा देख कर बताइएगा। ये पूरा प्रश्न जो 25वां है उसे आप देख पा रहे हैं और इस 25वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा, तीसरा वाला सही हमें चाहिए। यहाँ पे जो करेक्ट है वो चूज करना है। तो केवल जो तीसरा वाला है वही एकमात्र सही है, ऊपर वाले दोनों गलत हैं। सेवा समिति को स्टैब्लिश किया जाता है इलाहाबाद में, ठीक है, और इसकी जो डेट है वो 1914 की है।
हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है, इसीलिए पहला वाला गलत हो गया है। और सोशल सर्विस लीग जो है वो 1911 में होती है, नारायण मल्हार जोशी के सौजन्य से स्थापित। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है उसे हमने चुना है, जो कि एकमात्र सही था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा, चूज द इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू कांग्रेस सेशन। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, मतलब कई सारे अधिवेशन हुए, ढेर सारे, तो उसमें से कुछ दिया हुआ है, मतलब यहाँ डेट दी है और वेन्यू दिया है, तो इसमें से गलत क्या है वो आपको देखना है। 1905 में जो इसका सेशन होता है कांग्रेस का, वो बनारस में हेल्ड किया जाता है, ऐसा आप देख रहे हैं। और उसके बाद 1906 का जो सेशन था ये कलकत्ता में हेल्ड किया जाता है। 1907 का एक महाप्रसिद्ध सेशन जो था वो सूरत में होता है, कांग्रेस का यहाँ विभाजन हो जाता है। तो बताइए कि इसमें से गलत क्या है। और गलत कुछ नहीं है, सभी सही है। इसमें जितने दिए हैं ना वो सभी सही है, तो इसमें से कोई नहीं, क्योंकि हमें गलत खोजना था ना, तो इसमें से कोई नहीं को हम चुन लेते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा, ड्यूरिंग विच ईयर गांधी जी फाउंडेड साबरमती आश्रम एट अहमदाबाद गुजरात। देखिए साबरमती आश्रम को स्थापित तो अहमदाबाद में ही किया जाता है, गुजरात का जो अहमदाबाद है वहां पे किया जाता है। बाद में ये साबरमती रिवर जो है उसके बैंक पे शिफ्ट हो जाता है, तो इसका नाम बदल जाता है और ये साबरमती आश्रम कहा जाने लगता है। तो यहाँ दिया हुआ है कि वर्ष कौन सा है ये बताइए, मतलब इसकी स्टैब्लिशमेंट का एकदम जो शुरुआती वर्ष है वो आपको बताना है। 1916 है, 1917 है, 1928 है या फिर 1918 है, बताइए। और क्वेश्चन नंबर 27 जो आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि 1916 की जो तारीख है उसमें इसको स्टैब्लिश किया जाता है, और वेन्यू याद रखिएगा अहमदाबाद। बाद में ये साबरमती रिवर के तट पे शिफ्ट होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी आपको बताना है। तो इसका जो पता है वो लगाने के लिए आपको घटनाओं की तारीख पता होनी चाहिए। देखिए असहयोग आंदोलन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना है, रॉलेट सत्याग्रह है और खिलाफत मूवमेंट है। इसमें से कौन सा सबसे लास्ट में हुआ था ये देखकर बताइए। प्रश्न संख्या 28 को आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो जाएगा, आरएसएस, जिसकी स्थापना बाद में होती है। ठीक, इसमें 1919 में जलियांवाला होता है, अप्रैल में होता है 13 अप्रैल, वो तारीख याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो 1921 की तारीख है उसमें असहयोग मूवमेंट को आप देख सकते हैं 1920 से स्टार्ट होता है, मतलब 1922 तक चलता है, लंबा है। और उसके बाद 1925 में जो आरएसएस है, मतलब ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। उसके बाद आप देखें कि जो इसमें डेट है ये सभी आप देख सकते हैं, और लास्ट में कौन सा होता है, यही वाला है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को आपने देखा। 29 को देखिएगा, गांधी जी वॉज इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। इसमें से किस मूवमेंट में या किस जो आंदोलन था उसमें गांधी जी इन्वॉल्व थे। तो होम रूल आंदोलन है, खिलाफत मूवमेंट है, धरना सत्याग्रह है, या उपरोक्त सभी है, इसमें आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ देख सकते हैं आप, डी वाला हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि ऑल ऑफ एबव, मतलब जितने हैं उन सभी में गांधी जी इन्वॉल्व थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व थे, और इसलिए इसमें आप होम रूल वाले को भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें गलत का आपको चुनाव करना है। तो 3 स्टेटमेंट है और चौथा वाला जो है वो उपरोक्त सभी कह रहा है। तो मर्ले मिंटो रिफॉर्म जो था इसमें हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन का प्रावधान किया गया था, मतलब जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसका प्रावधान किया गया था। इसके बाद प्रसिद्ध जो पाकिस्तान प्रस्ताव है वो लाहौर में पारित किया गया था। चौरी चौरा घटना की जांच के लिए अंग्रेजों द्वारा हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया था, ऐसा दिया हुआ है। चौरी चौरा जो कांड होता है, थाने में उग्र भीड़ आग लगा देती है, उसकी जांच के लिए। तो आप बताइए कि इसमें से गलत क्या है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा, मतलब जलियांवाला बाग त्रासदी जो है उसकी जांच के लिए अंग्रेजों द्वारा हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया था, न कि चौरी चौरा कांड की जांच के लिए। तो यही एकमात्र इसमें गलत है, ठीक है। और बाकी जितने हैं वो सही हैं, तो उन सबको आप देख सकते हैं। मर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो था वो वायसराय उस समय रहता है, और मर्ले जो है वो भारत सचिव रहते हैं। तो इनके आपस में सौजन्य से ये रिफॉर्म जारी होता है। रिफॉर्म कम और ये फूट डालने वाला काम रहता है, इसे आपने देखा। तो ये आप देख सकते हैं चौरी चौरा वाली घटना नहीं, बल्कि यहाँ पर जो जलियांवाला कांड था उसकी जांच के लिए, और इसमें अंग्रेज सरकार को पूरी तरह से एकदम दोषमुक्त घोषित कर दिया गया था। इसके बाद 31 को देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि हु फाउंडेड ज्ञान, यहाँ आप देख लीजिए, ज्ञान प्रकाशक मंडली या ज्ञान प्रसारक मंडली, ठीक। तो ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना किसने की थी वो आपको देखना है। तो यहाँ नाम नहीं दिया है, यहाँ कहा गया है कि वह व्यक्ति जिसने कि राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना की थी, वह व्यक्ति जो कि अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के हेग सत्र में शामिल हुआ था, और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु यानी गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा व्यक्ति होगा। अब स्टेटमेंट जो नीचे दिया है उसके आधार पर पहले आपको व्यक्ति का नाम पता करना होगा, और उसके बाद तब जाकर विकल्प चुनने होंगे। देखिए 31 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वह व्यक्ति जो कि अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का जो हेग सत्र था उसमें शामिल होता है। यहां पर इसको आप चुन लीजिए।
अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि ये व्यक्ति हैं कौन। तो दादा भाई नौरोजी जो है ये ज्ञान प्रसारक मंडली जो है, मतलब सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नॉलेज इसको कहा जाता था, उसकी स्टैब्लिशमेंट करते हैं। और आगरा के जो एक बैंकर हैं तुलसीराम, उन्होंने शिवदयाल साहब के नाम से अपना जो काम है उसको किया था। तो इन्होंने क्या किया, 1861 में राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इस प्रकार से इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन या विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, मतलब इसमें से सुधारवादी आंदोलन कौन सा है ये आपको देखना है। तो आर्य समाज ये वाला, या फिर देवबंद आंदोलन, या ब्रह्म समाज, या इसमें से कोई नहीं, बताइए। और 32 का जो करेक्ट आंसर है इसमें आप देख लीजिए पहले, ये सी वाला हो जाएगा, ब्रह्म समाज। सुधारवादी आंदोलन इसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ ब्रह्म समाज वाला है, और बाकी जितने हैं ब्रह्म समाज का नाम आता है, और इसे सी वाले को हम चुन लेते हैं। ब्रह्म समाज के अलावा अगर सुधारवादी आंदोलनों को देखा जाए तो उसमें अलीगढ़ आंदोलन का भी नाम आता है, अलीगढ़ मूवमेंट भी इसी प्रकार का था। लेकिन बाकी जो आप देख रहे हैं ना, आर्य समाज और देवबंद, आप कहेंगे कि वो भी सुधारवादी है। देखिए वो सुधारवादी नहीं है, वो पुनरुत्थानवादी है। मतलब जो पहले से स्टैब्लिश की हुई चीज थी उसको फिर से नवीनीकृत करके और उसके अंदर के दोष को मुक्त करके उसे लोगों के सामने लाना। तो है तो वो भी सुधार, लेकिन उसको पुनरुत्थान का नाम दिया गया है, तो ये अलग है। इसके बाद 33 की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक धर्म एक जाति एक ईश्वर मानव जाति के लिए, ये एक स्लोगन है। तो ये स्लोगन या नारा जो है ये किसने दिया था? ये गोपाल हरि देशमुख का नारा था, केटी तैलंग ने कहा था, या बीएम मालाबारी ने कहा था, या डी वाला कह रहा है कि कोई नहीं इसमें से है, बताइए। तो 33 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कोई उत्तर सत्य नहीं है, इसमें जितने नाम दिए हैं वो परफेक्ट मैच नहीं करते। श्री नारायण गुरु ने यह नारा दिया था कि एक धर्म है एक जाति है और उसके लिए एक ही ईश्वर मानव जाति के लिए होना चाहिए। बहुत सारे ईश्वर रहेंगे तो फिर भेदभाव पैदा होगा। और उनके जो शिष्य थे उनका नाम था सदाहरण, तो उन्होंने ये अय्यप्पन के नाम से फेमस थे। तो उन्होंने कहा कि न धर्म है न जाति है न ईश्वर है, कुछ नहीं है, मानव जाति ही सर्वोपरि। इस प्रकार से आप देखते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, 34 को देखिएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सूरत सेशन 1907। ये काफी फेमस अधिवेशन था और इसमें ये दिखाई देता है कि किस प्रकार से कांग्रेस की जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी उनमें दरार पड़ती है और जो गरम दल वाले हैं वो बाहर का रास्ता ले लेते हैं। तो सूरत में आयोजित जो ये सत्र था इसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति रास बिहारी घोष थे। तिलक को बोलने की अनुमति नहीं थी, यहाँ आप देख रहे हैं तिलक को बोलने की अनुमति नहीं थी, जो कि गरम दल के थे। और इससे उग्रवादी लोग नाराज हो गए और वो इस सत्र को रद्द कराना चाहते थे। जब नहीं रद्द होता है तो फिर उसके बाद जूतम पैजार होती है। और सूरत सत्र में सदस्यों द्वारा लाठी और चप्पलों का इस्तेमाल करके एक दूसरे से संघर्ष होता है, वही जूतम पैजार आप जो देख रहे हैं। मतलब बहुत उग्र यहाँ पे भिड़ंत हो जाती है। तो आप ये बताएंगे कि इसमें से सही क्या है। 34 आप देख लीजिए। देखिए इसका डी हो जाएगा। ये जितने हैं ना सभी सही हैं। तिलक को बोलने की परमिशन नहीं मिलती है और ये जो उग्रवादी नेता होते हैं उनमें सबसे मुख्य होते हैं सर्वोपरि लाल बाल पाल की तिकड़ी, आप जानते ही हैं। तो ऐसे में सब जितने भी इनके समर्थक होते हैं वो एकदम से रुष्ट हो जाते हैं और हिंसक पहले से ही रहते हैं, उग्र इनका नाम ही है। तो ये सब उग्र होकर एकदम से मारपीट पर उतर आते हैं। इसके बाद 35 की ओर चलते हैं। 35 में ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऑड कौन सा है ये बताइए। तो राजनारायण बोस का नाम दिया है, इसके अलावा AK दत्त है, VOC पिल्लई है, इसके अलावा फिरोज शाह मेहता का भी नाम है। ये जो व्यक्तियों के नाम दिए हैं इसमें से आपको विषम का चुनाव करना है। तो किस आधार पे आप विषम का चुनाव कीजिएगा वो आपके विवेक पर निर्भर करता है। देखिए 35 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। यहाँ पर जो उदारवादी और चरमपंथी की अभी बात चल रही थी उसी के आधार पे आपको करना था। फिरोज शाह मेहता जो है वो एक मॉडरेट नेता कहे जा सकते हैं या लीडर कहे जा सकते हैं, उदारवादी नेता थे। और बाकी जितने आप देख रहे हैं वो सभी एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी चरमपंथी में गिने जाते थे। तो इसमें फिरोज शाह मेहता को आप अलग कर लीजिए और जो बाकी 3 नाम है उनको भी याद रखिएगा कि ये गरम दल वाले थे। इसके बाद 36 की ओर चलते हैं। इन विच ईयर दिल्ली दरबार वॉज नॉट हेल्ड। दिल्ली दरबार 3 बार आयोजित किया जाता है और तीनों की तारीखें आपको पता होनी चाहिए। इसमें से कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें कि ये आयोजित नहीं किया जाता है। बाकी तीनों रहेंगे और एक नहीं रहेगा, तो जो नहीं रहेगा वही चुनना है, बताइए। देखिए 36 का बी वाला हो जाएगा। 1902 में इसको आयोजित नहीं किया जाता है, 1902 में आयोजित नहीं होता है। पहली बार इसका जो आयोजन है वो 1877 में होता है, ठीक। और उसके बाद तब 1903 में होता है। और जो अंतिम दिल्ली दरबार है जिसमें कि बंग भंग को रद्द घोषित किया जाता है और कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, तो वो वाला 1911 का है। दिल्ली दरबार का मतलब है दिल्ली की कोर्ट, दिल्ली का न्यायालय। शाही शैली में इसको आयोजित किया जाता था, बड़े ठाट बाट से। और दिल्ली का जो कोरोनेशन पार्क है वहां पे इसको हेल्ड किया जाता था। इंपीरियल दरबार के रूप में भी इसको जाना जाता था। इसके बाद आगे चलते हैं। और एक चीज और है कि जो 1911 का अंतिम वाला दिल्ली दरबार था वो एकमात्र ऐसा था जिसमें कि जो महाराजा जॉर्ज पंचम है वो भाग लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू सत्यशोधक मूवमेंट। सत्यशोधक आंदोलन जो है उसके बारे में आपको सही विकल्प की तलाश करनी है। ये पूरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं, इसमें 3 स्टेटमेंट है।
देखिए, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले, और उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। मतलब ये आंदोलन के तौर पे स्टार्ट होता है और इस आंदोलन को 1873 में महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। इसका क्षेत्र दिया हुआ है। यह आंदोलन, यहां देखिएगा, यह आंदोलन दलितों और शोषित वर्गों के अधिकार के लिए शुरू किया गया था। तो सत्यशोधक समाज और सत्यशोधक जो मूवमेंट है उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए। अब इसमें से आपको देखना यह है कि सही कौन सा है। पूरा प्रश्न 37वां आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला दूसरा हो जाएगा। मतलब इसके पहले और दूसरे स्टेटमेंट में कोई समस्या नहीं, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये वाला इसमें से गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ क्यों हुआ? क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो दलितों का उद्धार का प्रयास तो होता ही है, उसके साथ साथ अस्पृश्यता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। जो अनटचेबिलिटी होती है उसको एबॉलिश करने की कोशिश की जाती है और महिलाओं के रिफॉर्म के लिए भी बहुत सारे बड़े बड़े प्रयास किए जाते हैं। तो इसमें जो जानकारी दी है वो अधूरी है और इसी वजह से ये तीसरा इसमें शामिल नहीं होगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा सत्य है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा, चूज ऑड एमंग द फॉलोइंग। पहला जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ आयोजित किया गया, उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सूली पर चढ़ा दिया जाता है, ऐसे दिया हुआ है। ये सब नजदीक नजदीक की घटनाएं हैं, तो इसमें से आपको देखकर बताना है कि कौन सा ऑड है, बताइए। और 38 को आप देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पहले अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें से विषम का चुनाव करना है तो ए वाला हो जाएगा, पहला गोलमेज सम्मेलन। ये इसमें से ऑड है। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। जो पहला वाला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो इसमें से अलग क्यों हुआ? क्योंकि उसकी डेट अलग है। 12 नवंबर 1930 12 नवंबर 1930 की जो तारीख थी उसमें इसको आयोजित किया जाता है, ठीक है। बाकी आप देखें गांधी इरविन जो समझौता होता है वो 5 मार्च 1931 को होता है। ये इसकी जो डेट है वो 5 मार्च की है 1931 की, ये जगजाहिर बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन होता है उसकी डेट 29 मार्च 1931 की है। यहाँ पे जो 29 मार्च 1931 की तारीख है सभी 1931 वाले हैं। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को भी जो फांसी दी जाती है तो इसकी तारीख आप जानते हैं 23 मार्च 1931। तो जितने हैं वो सभी 1931 वाले हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा, इसमें कांग्रेस के जो अधिवेशन है उनका दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि कौन सा सत्र गांव में आयोजित किया गया था। तो इसमें दिया है लखनऊ उत्तर प्रदेश का, फैजपुर महाराष्ट्र का, हरिपुरा गुजरात का और त्रिपुरी मध्य प्रदेश का। तो वेन्यू तो ठीक ठाक दिया है, लेकिन गांव वाला कौन सा है वो आपको चुनना है, देखकर बताइए। देखिए 39 का बी वाला हो जाएगा। ये जो फैजपुर महाराष्ट्र वाला सेशन है ये एकमात्र ऐसा था जो कि गांव में हेल्ड किया गया था, बाकी सभी शहरी थे, मतलब जो बाजारू क्षेत्र होते थे वहां पे किए गए। इसके बाद 40 वाला जो है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है उसकी तलाश कीजिएगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 का जो समय था उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और लॉर्ड लिलिथगो ने 10 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी, वो डेट दी हुई है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में सिंगापुर में की थी, ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें से गलत क्या है वो आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 40 को आप देख रहे हैं और 40 का जो करेक्ट आंसर है वो तीसरा वाला हो जाएगा। मतलब इसका जो इसमें ओनली थर्ड वाला है, मतलब सी को चुन लेते हैं, यही एकमात्र गलत है, बाकी सभी सही है। अब इसमें ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन गिल के द्वारा की जाती है 1942 में और वेन्यू था सिंगापुर। इसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं करते हैं, उसे नेतृत्व देते हैं। नेताजी का जो प्रभावशाली व्यक्तित्व था, एक नेता का गुण उनके अंदर था, तो वो जब आजाद हिंद फौज को प्राप्त होता है तो ये फौज बहुत बड़े बड़े काम करती है, लेकिन ये स्थापित तो पहले ही हुई थी। इसके बाद आगे चलते हैं, बाकी सभी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिएगा, यहाँ ऑड एमंग द फॉलोइंग आपको चूज करना है। तो कैबिनेट मिशन प्लान आता है, इसके अलावा रॉयल एयरफोर्स म्यूटनी होती है, साथ में अंतरिम सरकार का गठन होता है, साथ में वेवल प्लान भी दिया हुआ है। तो इनकी तारीखें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें से ऑड कौन सा है बताइए। देखिए वेवल प्रस्ताव जो है वो इसमें से ऑड है, उसको अलग कर लीजिए, बाकी जो है वो एक जैसे हैं। अच्छा, अब एक जैसे कैसे हैं? तो तारीख के आधार पे एक जैसे हैं। देखिए क्लीमेंट एटली ने 1946 का जो समय था उसमें कैबिनेट मिशन प्लान की घोषणा की थी, घोषित होता है, और उसके बाद उसी आधार पे अंतरिम गवर्नमेंट जो है इसमें 2 सितंबर 1946 की तारीख को जो अंतरिम गवर्नमेंट है इसका गठन होता है। और शिमला सम्मेलन की जो इसमें तारीख आप देख रहे हैं वो 1945 की, जबकि रॉयल एयरफोर्स म्यूटनी जो है वो भी 1946 की है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये तीनों जो है ये 1946 के हैं, 1946 के। एकमात्र यही जो है शिमला समझौता या वेवल योजना ये 1945 का है, इसलिए ये ऑड है। इसके बाद 42 की ओर चलते हैं। इसमें ये पूछा जा रहा है कि अंतरिम सरकार के सदस्यों में से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो वाणिज्य मंत्री बनाया गया था इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर को, वित्त मंत्री बने थे लियाकत अली खां, स्वास्थ्य मंत्री बने थे अब्दुल रब निश्तार और कानून मंत्री बने थे जोगेंद्रनाथ मंडल। तो बताइए कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है, जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। ये पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं, इसका सी वाला हो जाएगा। सी वाला इसमें गलत कैसे है? वाणिज्य मंत्री बने थे इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर
और यहाँ पर कहा गया है, देखिए इसमें नाम पहले देख लीजिए, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। वाणिज्य मंत्री कौन बना था? इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर बने थे। वित्त मंत्री जो है वो लियाकत अली खां बने थे, बिल्कुल सही है। और स्वास्थ्य मंत्री बने थे गजनफर अली खां। यहाँ पर किसका नाम दिया है? निश्तर का नाम दिया है, तो ये गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं तो कानून मंत्री में जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम आप देखते हैं। निश्तर के जिम्मे कौन सा डिपार्टमेंट था? तो जो रेलवे और कम्युनिकेशन वाला पूरा था, पोस्ट और एयर भी उसमें जुड़ा हुआ था, वो वाली मिनिस्ट्री इनके जिम्मे थी। तो आगे हमने देखा इसका सी वाला परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर आपको कालानुक्रम में अरेंज करना है। तो खेड़ा सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल हड़ताल है, साबरमती आश्रम की स्थापना है और उसके बाद सत्याग्रह सभा है। पहले कौन सा और बाद में कौन सा बताइए? गांधी जी से जुड़े हुए सब कुछ है यहाँ पर। 43वें का करेक्ट आंसर इसमें सी वाला हो जाएगा। तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, और उसी आधार पे इसको कर लेंगे। मतलब साबरमती आश्रम सबसे पहले स्टैब्लिश किया जाता है अहमदाबाद में, बाद में शिफ्ट होता है, वो डेट नहीं पूछी जा रही है। इसमें एक एक करके तारीखों को हम लोग देखेंगे तो 1917 की जो तारीख थी उसमें खेड़ा होता है, मतलब खेड़ा सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल की जो तारीख है वो अगले साल यानी 1918 की है। साबरमती आश्रम स्टैब्लिश किया जाता है, ये अहमदाबाद में जब स्टैब्लिश होता है तो वो तारीख है 16 की, मतलब 1916 की। और सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी जो है वो फरवरी में करते हैं 1919 में, तो ये 1919 की तारीख है और उसी आधार पर हमने सी को चुना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिएगा, चूज ऑड एमंग द फॉलोइंग। इसमें से विषम का चुनाव आपको करना है। तो मिरातुल अखबार न्यूज़पेपर है, इसके अलावा संवाद कौमुदी है, जान जहानुमा है, ये भी समाचार पत्र है, और बंगदूत है। आप बताइए कि इसमें से विषम क्या है? प्रश्न संख्या 44 को आप देख रहे हैं। तो संवाद कौमुदी समाचार पत्र जो है वो इसमें से विषम है और बाकी जो है वो एक जैसे हैं। अब कैसे एक जैसे हैं? तो ये डेट के हिसाब से है, यहाँ तारीख के हिसाब से इन्हें अलग करना था। इसमें आप कौन सा चुनेंगे? बी वाले को चुन लेंगे। देखिए संवाद कौमुदी की जो तारीख है वो 1821 की, 1821 की तारीख है, और बाकी जो है उनको आप देखें तो मिरातुल अखबार 1822 का है। 1822 में कलकत्ता से इसका जो प्रकाशन है वो होता है। जान जहानुमा जो है वो भी कलकत्ता से प्रकाशित होता है 1822 में ही, और बंगदूत का प्रकाशन भी, बंग से आप बंगाल क्षेत्र समझ सकते हैं, कलकत्ता से ये प्रकाशित होता है 1822 में। तो एकमात्र इसमें जो बी वाला है वो अलग। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पूना पैक्ट है, इसके अलावा लॉन्च ऑफ इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस है, इसके अलावा ऑल इंडिया किसान सभा है और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन है। इनकी तारीखों के आधार पर आपको अरेंज करके देखना है कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 को आप देख पा रहे हैं, इसका जो परफेक्ट अरेंजमेंट है वो डी वाला हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। पहले डी वाले पर निशान लगा लेते हैं, उसके बाद हम तारीखें भी देखेंगे। यहां आप देख सकते हैं इसे। एक चीज इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए जो अंग्रेजी वाला विकल्प दिया है और हिंदी वाला विकल्प दिया है उसमें थोड़ी समस्या है। डी वाला ऑप्शन एक जैसा नहीं है, तो डी वाले ऑप्शन को आप हिंदी वाला समझिएगा, हिंदी वाले के आधार पे कीजिएगा, मतलब पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। अब आइए तारीख देखते हैं, ये वाला मत देखिए, इधर वाला देखिएगा, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा, और इसे जरा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए पूना पैक्ट की जो तारीख है, यहाँ अब एक एक तारीखों को हम लोग देखने जा रहे हैं। पूना पैक्ट की तारीख 1932 की है, यहाँ पे 1932 में ये समझौता होता है। इसके बाद व्यक्तिगत जो सविनय अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह है उसकी शुरुआत 1933 में होती है। सविनय अवज्ञा को जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें भाग लेने के लिए ड्रॉप कर दिया जाता है, लेकिन जब वहां से गांधी जी असफल होकर लौटते हैं तो ये फिर से उसको खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो ये 1933 की तारीख है। अखिल भारतीय किसान सभा की जो तारीख है वो 1936 की है, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है उसकी तारीख है 1934 की, और इसी आधार पे 1934 इसे कर लीजिएगा। इसी आधार पे ये वाला जो डी वाला है ये परफेक्ट है, ये वाला नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिएगा, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो सही विकल्प इसमें से कौन सा है? देखिए पूर्ण स्वराज्य का संकल्प जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी के तट पे होता है, उसमें पारित होता है। और दांडी मार्च की जो तारीख है वो 12 मार्च 1930 की है, मतलब स्टार्ट होता है फिर पैदल यात्रा करके, ये दांडी नाम की जो जगह है वहां जाकर नमक बनाते हैं। और दीपावली घोषणा की जो तारीख है वो 1929 की है। सही क्या है बताइए? तो सभी सही है, इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं है, जितने हैं सबकी तारीख वगैरह एकदम परफेक्ट दी है। तो डी वाले को चुन लेते हैं, उपर्युक्त सभी। इसके बाद 47 की ओर बढ़ चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो इसमें दिया हुआ है हरकोट बटलर आयोग की नियुक्ति, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ हरकोट बटलर कमीशन। और लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन होता है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होता है लखनऊ में, उसकी डेट है। इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है, और बर्मा जो है वो भारत से अलग हो जाता है। किस एक्ट के द्वारा अलग होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें अरेंज करके देखिए कौन सा पहले और कौन सा बाद में। देखिए इसका बी वाला अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट होता है, बी के हिसाब से देख लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब ये पहले से ही अरेंज है, इसमें कुछ करना नहीं था, लेकिन तारीख पता होनी चाहिए ना। तो गांधी इरविन समझौता जो है उसका 1931 की तारीख है, और हरकोट बटलर इसकी जो तारीख है वो क्या है? 1931 की।
और हरकोट बटलर आयोग की नियुक्ति कब होती है? वो 27 में होती है, सभी 19 वाले हैं, 1927 में होती है। उसके बाद सर्वदलीय सम्मेलन की जो तारीख है वो 1928 की है, 28। और लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं, बर्मा को भारत से अलग किया जाता है, तो ये सबसे बाद वाला है, इसीलिए चौथा एकदम लास्ट में है। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें बहुत सारे अनुच्छेद रहते हैं, बहुत सारे प्रावधान किए जाते हैं, और बर्मा के भारत से पृथककरण का जो प्रावधान है वो भी इसी में शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 को देखिएगा, विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट जो है वो 1899 का है, और एंशियंट मैन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जो है वो 1904 का है। इसमें से गलत क्या है वो आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 48 आप पूरा देख रहे हैं, और इसका हो जाएगा डी वाला। इसमें से कोई भी जो है वो गलत नहीं है, जितने हैं वो सभी सही है। इसका कौन सा विकल्प सही नहीं है ये पूछ रहा है ना, तो जितने हैं वो सभी सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। 49 में ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो लॉर्ड कर्जन का जो समय था उसमें यंग हस्बैंड मिशन आता है। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो है उनके समय में आता है 1907 का सूरत अधिवेशन, मतलब आता क्या है, आयोजित किया जाता है, और उसमें कांग्रेस का बंटवारा हो जाता है। लॉर्ड मिंटो का जो जमाना था उसमें हिंदू महासभा की स्थापना होती है 1915 में। तो इसमें से सही क्या है वो आपको देखना है, बताइए। और क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। इसमें सही कौन सा है, सिर्फ पहला वाला, बाकी जितने हैं वो सब इसमें जो दिए हुए हैं वो गलत है। लॉर्ड कर्जन के समय में यंग हस्बैंड मिशन आता है, और जो तारीख है वो 1904 की है, तो तारीख भी यहाँ याद रखिएगा, फिलहाल ये सही है। इसके बाद नीचे वाले दोनों गलत क्यों हैं, क्योंकि लॉर्ड मिंटो के समय में 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का बंटवारा होता है, तो यहाँ पर ये मिंटो का समय था। और लॉर्ड हार्डिंग का जो समय था, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का जो समय था, उसमें हिंदू महासभा की स्थापना होती है 1915 में, तो इसे यहाँ पर होना चाहिए था। दोनों अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह टहल रहे हैं, इसीलिए नीचे वाला दोनों गलत है। इसके बाद लास्ट अंतिम प्रश्न देखते हैं 50वां, और इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विषम विकल्प का आप चयन कीजिएगा। तो माउंटेग्यू की अगस्त घोषणा जो है वो होती है। उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है, लखनऊ पैक्ट उसको कहा जाता है। सैंडलर कमीशन की अपॉइंटमेंट होती है, और इसमें से कोई भी सत्य नहीं है, मतलब कोई भी काम का नहीं है, बताइए। विषम आपको देखना है। तो 50वां जो प्रश्न है इसे आपने देखा, इसका बी वाला हो जाएगा। बी वाले का मतलब है कि कांग्रेस और लीग के बीच में जो ये समझौता लखनऊ पैक्ट हुआ है, ये वाला इसमें से ऑड है। माउंटेग्यू की जो अगस्त घोषणा है वो 1917 में होती है, यहाँ इनकी तारीखें आपको पता होनी चाहिए। ये वाला जो है ये 1916 का है, ठीक है। बाकी जो है वो 1917 वाले हैं। माउंटेग्यू की जो अगस्त घोषणा है वो 1917 में होती है। सैंडलर कमीशन को नियुक्त किया जाता है 1917 में, लेकिन ये एकमात्र है जो कि 1916 में होता है, तो ये इसमें से ऑड है। और यहाँ तक हमने जो सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट है ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का, इसके 50 बेहतरीन जो एमसीक्यूज है उन्हें कंप्लीट किया है, और ऐसे बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर आपको लगातार मिलते रहेंगे वीडियोस के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।